और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक दिल्ली से बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाते हैं। अन्नामलाई का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। दिल्ली से बेहद बड़ी खबर। तमिलनाडु के बीजेपी के प्रमुख नेताओं में से अन्नामलाई का इस्तीफा मंजूर हो गया है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्वीकार कर लिया इस्तीफा और तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं अन्नामलाई। तो अन्नामलाई से जुड़ी बड़ी खबर, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। 2 दिन पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। वो सम्मानजनक विदाई भारतीय जनता पार्टी से चाहते थे और देखिए नितिन नवीन ने यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अन्नामलाई का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, स्वीकार कर लिया गया है उनका इस्तीफा। ये बड़ी खबर है, तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। अन्नामलाई का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे अन्नामलाई। 2 दिन पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और अन्नामलाई बीजेपी से बिना टकराव वाली यानी कि सम्मानजनक विदाई चाहते थे। इसके बाद वो तमिलनाडु में राष्ट्रवादी तमिल दर्शन आधारित गैर राजनीतिक आंदोलन भी शुरू करेंगे, जिसे जनभावनाओं के आधार पर बाद में राजनीतिक दल में बदला जा सकता है। तो 7 तारीख को अपने कोर समर्थकों के साथ अन्नामलाई की बैठक होगी। इसके बाद आगे की रणनीति का ऐलान वो करेंगे। युवा वोट बैंक में उनकी पकड़ को देखते हुए उनके अगले कदम पर सभी राजनीतिक दलों की नजर। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, अन्नामलाई का इस्तीफा आखिरकार मंजूर हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी से उन्हें विदाई मिल चुकी है। पार्टी से रिजाइन उन्होंने कर दिया। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष को नितिन नवीन को इस्तीफा सौंपा था और अब नितिन नवीन ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। 3 दिन पहले मुलाकात, उसके बाद अब जाकर इस्तीफा। 2 जून को अन्नामलाई और शाह की मुलाकात हुई थी। 5 जून को अन्नामलाई का इस्तीफा मंजूर हो गया है और अन्नामलाई बीजेपी में कुछ अनबन की खबरें पहले से आने लगी थी, कुछ संकेत पहले से ही मिलने लगे थे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अन्नामलाई की जगह पर नैनार नागेंद्रन को तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। अन्नामलाई को हटा दिया गया था। इस बात से भी वो नाराज थे, हालांकि कभी उन्होंने बयान नहीं किया। लेकिन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अन्नामलाई ने चुनाव नहीं लड़ा था। यह भी बहुत बड़ा संकेत था कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले हैं। अन्नामलाई ने सीबीएसई की 3 भाषा नीति को मौजूदा सत्र से लागू करने पर भी सवाल उठाया था और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी खबर है कि एआईएडीएमके के साथ बीजेपी के गठबंधन को लेकर अन्नामलाई सहमत नहीं थे। उसके बावजूद बीजेपी ने गठबंधन किया, लेकिन तमिलनाडु में कुछ खास प्रदर्शन वो कर नहीं पाए। टीवीके की सरकार बन गई है तो बीजेपी को नुकसान तो हुआ है, क्योंकि राज्य में युवाओं की पकड़ बहुत अच्छी है अन्नामलाई से। तो ऐसे में युवाओं की पकड़ बीजेपी से थोड़ी कमजोर हो सकती है। तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा खो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। यह भी एक बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए और डीएमके विरोधी वोटों पर बिखराव भी दिखेगा। अन्नामलाई डीएमके के सबसे प्रमुख आलोचक रहे हैं। वो एआईएडीएमके के साथ भी बीजेपी का गठबंधन नहीं चाहते थे और ऐसे में तमिलनाडु के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष का इस्तीफा देना भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा झटका है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अन्नामलाई का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई का इस्तीफा मंजूर हुआ।